ओके, आई एम हिमांशु सिंह, ब्लॉक मैनेजर केयर ऑफ इंडिया। आज हम लोग कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। खासकर से उन लोगों के लिए आज यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारी ANM, आशा, सेविका। तो आज के सेशन में हम लोग 4-5 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे। कोरोना वायरस है क्या, कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके क्या लक्षण हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं और सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोरोना वायरस का। यह वायरस सबसे पहले 2019 में चीन के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ। इनके फैलने का सही कारण तो पता नहीं, किंतु चीन में पशु खाद्य बाजारों से मनुष्य से फैलने से इसे जोड़ा जा रहा है, बट इसके कह सकते हैं साक्ष्य नहीं है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के कारण एक दूसरे व्यक्ति को चीन और विश्व भर में फैल गया है। आज अगर हम बात करें, जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो 17 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग की मौत हो चुकी है। अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 64 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं और साथ ही 1 लोगों का डेथ हो चुका है। भारत में भी अगर बात किया जाए तो यह आंकड़ा 8730 पॉजिटिव केस के रूप में पहुंच गई है। तो इसकी क्या और किस गति से फैल रहा है, इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका कोरोना वायरस नाम क्यों पड़ा। वायरस की सतह पर कई मुकुट, जिसे अंग्रेजी में क्राउन होते हैं, नोकें होती हैं, इसलिए इसे कोरोना कहा गया। यह कई वायरसों का समूह है, जैसे मनुष्य में सांस की बीमारी, सर्दी, खांसी, फीवर के कारण यह वायरस एक से दूसरे लोगों में फैलता है। आगे की स्लाइड में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता कैसे है। सबसे बड़ी बात करते हैं, 1 मीटर से कम दूरी पर संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने से निकली छोटी बूंद से दूसरे व्यक्ति में सांस के द्वारा फैलता है। यह कोविड-19 के फैलने का मुख्य तरीका है। छोटी बूंद खड़े लोग मुंह या नाक पर गिर जाती हैं या सांस द्वारा फेफड़े में चली जाती हैं और जिससे कि लोग प्रभावित होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क, छूने या हाथ मिलाने से भी यह बीमारी होती है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित है, अगर उसके संपर्क में हम आते हैं, उसको टच करते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, तो भी यह बीमारी एक दूसरे के रूप में फैलता है। किस किस को संक्रमण हो सकता है, अगर हम बात करें तो संक्रमण का कोई भी आयु वर्ग चिन्हित नहीं है कि किसी खास वर्ग में ही हो सकता है, बट संक्रमण किसी में भी हो सकता है। हाँ, अगर हम मृत्यु की बात करें तो 60 से अधिक वर्ग के आयु की व्यक्ति जिनको पहले से ही हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हृदय रोग, ऐसी कोई भी बीमारी हो, उनमें मृत्यु की संभावना अधिक बढ़ जाती है। साथ ही गर्भवती महिलाओं में भी इस बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु के मामले में उनको भी इसमें कवर किया जा सकता है। बाकी ये बीमारी किसी भी व्यक्ति में फैल सकती है। क्या लक्षण है इसके। अब हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो सकता है। इसके 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं, बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई। 3 चीज फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई। ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसको हम देख के कोरोना वायरस के लक्षण को पहचान सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और लक्षण है, जैसे सीने में लगातार दर्द या दबाव, दिमाग में नई उलझन या जागने में कठिनाई, नीले ओंठ या नीले चेहरे, थकान, ये भी इसके लक्षण हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोविड-19 की प्रामाणिकता एवं जांच। भारत सरकार द्वारा यह अनुशासित किया जाता है कि सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में हुई जांच से निदान किए जाएं। नाक, गले और सांस की नली से विशेष तकनीकी से जांच के लिए नमूने के लिए जाते हैं और जांच की जाती है। अभी तक कोई भी निजी चिकित्सालय या प्रयोगशाला कोविड-19 की जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है।
यह बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि अभी जितने भी जांच हमारे भारत में हो रहे हैं वह सरकारी संस्थान में ही हो रहे हैं। अभी कोई भी निजी संस्थान में इस जांच की व्यवस्था नहीं है। अब बात करते हैं कि किसे जांच कराना चाहिए। क्या सभी लोगों को जिसको फीवर हो उसको जांच करानी चाहिए? नहीं। फिर जांच कराने के लिए हमें कहाँ संपर्क करना चाहिए? तो इसके लिए दो चीज, जिसको खांसी हो, बुखार हो और सांस लेने में तकलीफ हो और वो दूसरे देश से आया हो। यहाँ एक बात समझने वाली बात है कि यह वायरस चीन में फैला और कहीं न कहीं यह मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। तो चीन से या वैसे संक्रमित देश जहाँ पे वायरस पहले से थे वहां से जो लोग आए उनमें सबसे ज्यादा संभावना हुई, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जब भी लोग किसी फॉरेन कंट्री से आए जहाँ पे ज्यादा संक्रमित लोग हैं और उनके संपर्क में हमारे देश के लोग आए तो और उनको पहले से वायरस है तो उन्हें भी फैलने की चांस रहा, यानी उनको भी जांच कराने की जरूरत पड़ी। तीसरा, जो हमारे देश में है और संक्रमित हुए और उनके संपर्क में जो हमारे देश के लोग आए, जिसको हम थर्ड स्टेज कहते हैं, उनको जांच कराने की जरूरत है। जांच में 3 चीज की आवश्यकता जरूर हम देखेंगे स्क्रीनिंग के लिए कि उसकी सांस लेने में दिक्कत, बुखार और खांसी है या नहीं है। इसके बाद हम कर सकते हैं, अब हम लोग बात करेंगे बचाव। ये तो रही बात कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब बचाव की बात करते हैं। सबसे पहले बचाव का 2 शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, क्वारंटाइन और आइसोलेशन। इसको समझने वाली बात है। क्वारंटाइन मतलब होता है अलग थलग, यानी वैसे व्यक्ति जो किसी दूसरे स्टेट से आए हैं या बाहर से आए हैं, उनका सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, उनका स्क्रीनिंग किया जा रहा है। स्क्रीनिंग के बाद उनको क्वारंटाइन, क्वारंटाइन 2 होता है, 2 शब्द है यहाँ पे, होम क्वारंटाइन और कम्युनिटी क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन यानी उनको घर में ही सलाह दिया जाता है कि 14 दिन वो अलग थलग रहे। कम्युनिटी में किसी स्कूल को चिन्हित किया जाता है जहाँ सरकार के द्वारा खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाती है और उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप किया जाता है। इस 14 दिन के दौरान अगर उनको कोई लक्षण, जिसकी हम लोग पहले बात कर चुके हैं, वो लक्षण पाया जाता है तो उन्हें हम जांच करने के लिए भेजते हैं। अगर उस 14 दिन के ड्यूरेशन में अगर उनको कोई भी लक्षण नहीं पाया जाता है तो उनमें संभावना कम होती है कि वो कोरोना वायरस से पीड़ित हो सकते हैं। तो पहला सावधानी कि जब भी हम किसी बाहर की जगह से आए हैं तो 14 दिन अपने को क्वारंटाइन करेंगे। दूसरा, लोगों को हाथ मिलाना, सबसे बड़ी चीज। ये बीमारी एक दूसरे से हाथ मिलाने से फैलती है, तो हमें कोशिश करना है कि यहाँ हम एक दूसरे से हाथ न मिलाएं। अगर अभिवादन भी हमें करना है तो हम अभिवादन का जो भारतीय संस्कार है, नमस्ते करके हम अभिवादन कर सकते हैं, बट हाथ न मिलाएं। पौष्टिक खाना खाएं, खाने में घर का ही खाने का प्रयोग करें, सब्जी फल को अच्छे से धो के खाएं, पानी समय समय पे पानी पीते रहें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज बचाव का, हाथ को बार बार धोएं। ये इसलिए कहा जाता है कि खासकर से उन लोगों के लिए जो कि हॉस्पिटल या संक्रमित एरिया में रहते हो, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हो, तो उनको जरूरी होता है कि हम हाथ समय समय पे हम हाथ को धोएं साबुन के द्वारा, या हैंड वॉश का भी यूज कर सकते हैं या एल्कोहल का यूज कर सकते हैं। वैसे एल्कोहल सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं जिसमें 70% एल्कोहल हो। सॉरी, मैंने एल्कोहल बोला, सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं, बट वैसे सैनिटाइजर जिसमें 70% एल्कोहल हो। इसके बाद निकट संपर्क से बचें। यदि उनके समुदाय में कोविड-19 फैल रहा है तो हम वैसे व्यक्ति के संक्रमण में आने से बचें। अगर कोई भी व्यक्ति जो कोरोना वायरस से संक्रमित है या उनमें संभावना हो सकती है
तो कोशिश करेंगे कि हम 1 से 2 मीटर की दूरी बना के ही उनसे हम बात करें। जो भी हमारी एएनएम है, आशा है या सेविका है, अगर क्षेत्र में भी वो जा रही है तो कोशिश करना है कि 1 से 2 मीटर की दूरी बना के ही बात करना है। तीसरी चीज, दूसरों की सुरक्षा करें। यदि आप बीमार हैं तो घर पे ही रहें। ये बात इसलिए कहा जाता है कि चिकित्सीय देखभाल के लिए जरूरी हो जाता है। मान लेते हैं कि अगर आपको कोई खांसी हो, सर्दी हो, बुखार हो, आपके खांसने से, आपके ड्रॉपलेट से किसी को संक्रमण न फैले, इसके लिए जरूरी होता है कि आप घर पे ही रहें, एकांतवास में रहें। अगर घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती है तो मास्क लगा के ही निकले। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मास्क भी जरूरी हो जाता है। खांसी और छींक, चौथी चीज, खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को ढके। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, रुक लीजिए, पॉज कर लीजिए, क्या रुक लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे चौथी चीज, खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को ढके। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब भी हम खांसते हैं तो जो हमारा ड्रॉपलेट पड़ता है उससे दूसरे व्यक्ति के संक्रमण होने की चांस होता है। तो अगर सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम खांसते हैं तो रुमाल या टिश्यू का उपयोग करें और उसको फिर वॉश कर लें। दूसरी चीज, अगर रुमाल और टिश्यू हमारे पास नहीं है तो कुन्नी में हाथ करके ऐसे खांसे जिससे कि ड्रॉपलेट बाहर न जाए और दूसरे भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। हाथ को धो लें, कम से कम 20 से 60 सेकेंड तक हाथ को साबुन से धोएं या वैसे सैनिटाइजर का उपयोग करें जिसमें 60 से 80% अल्कोहल की मात्रा हो। चेहरे पे मास्क लगा के रहें। पांचवी चीज, मास्क का उपयोग करें। खासकर से मास्क का उपयोग तब जब आप बाहर निकल रहे हो तो उस समय मास्क का उपयोग करना जरूरी हो जाता है। बट हर किसी को मास्क की जरूरत नहीं होती है। जो लोग घर में हैं और उनको खांसी, सर्दी, बुखार ऐसा कुछ भी नहीं है तो उनको मास्क की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग मास्क यूज कर रहे हैं, जो लोग ग्लव्स यूज कर रहे हैं, उनको उस मास्क और ग्लव्स का यूज करने के बाद इधर उधर नहीं फेंकना है, बल्कि उसको या तो गड्ढे में डालें या उस मास्क को जला दें। आगे हम लोग बात करेंगे इसके प्रबंधन के बारे में। प्रबंधन में अगर हम बात करें तो कोविड-19 के लिए अगर लिहाज से देखा जाए तो अभी तक कोई भी नहीं इसका मेडिसिन है और न ही कोई वैक्सीन तैयार किया गया है। यानी केवल और केवल इसका एकमात्र है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसपे पूरे देश में जोर दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही हम कोरोना वायरस के फैलने के चेन को रोक सकें। यानी यहाँ डिस्टेंसिंग ही, सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका सबसे बड़ा प्रबंधन है। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले सरकार के द्वारा हर ब्लॉक में मेडिकल टीम बनाया गया है। मेडिकल टीम के द्वारा बाहर से आए हुए, अदर स्टेट से आए हुए सभी लोगों का मेडिकल टीम के द्वारा स्क्रीनिंग कराया जाता है। थर्मल स्कैनर से स्क्रीनिंग कराने के बाद वैसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाता है जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण होने की संभावना हो सकती है। उनको चिन्हित करके डिस्ट्रिक्ट रेफर किया जाता है। रेफर करने के बाद हम उनको उनका सैंपलिंग करके बाहर भेजते हैं और इसके बाद जब तक उनका रिपोर्ट नहीं आता है उनको क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रखा जाता है और रिपोर्ट आने के बाद फिर उसके आगे का कार्य किया जाता है। तो ये तो रही कोविड-19 के बारे में। अब अगले नेक्स्ट समय में हम लोग बात करेंगे कि इसमें एएनएम, आशा और सेविका के लिए क्या और महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। इस सेशन के दौरान आप लोगों को भी अगर कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई या कुछ चीज़ें जानना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर करें ताकि उसका हम लोग फिर से रिप्लाई कर सकें। धन्यवाद।